हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज पब्लिक स्कूल 2024 में स्वागत है। बच्चों, आज हम कहने का मतलब है कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3 कि 10th क्लास के मैथ का बनाने जा रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 वीडियो में 30 क्वेश्चन सोल्व किए थे और पार्ट 2 में कि इसके आगे जो क्वेश्चन है पूरा लगभग पूरा सोल्व कर देंगे। इसलिए बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अंत तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को अच्छा तरीके से समझा कर और उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आप सबसे क्या नम्र निवेदन है कि बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि सभी चैप्टर का बारी बारी से करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और 10th बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड का, उसमें जाइए आप एग्ज़ाम दीजिए। गारंटी के साथ कह रहे हैं बच्चों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन रहेगा सेम, बस इसमें थोड़ा सा क्या होगा, अंक चेंज रहेगा, बस बनाने का टाइप जो है बच्चों सेम रहेगा। ठीक है, इसीलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या एक इसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम क्या मतलब कि कल 30 तक सोल्व कर दिए थे। कहाँ तक सोल्व कर दिए थे बच्चों? 30 नंबर तक ले खत्म हो गया था। आज हम क्या कहने का मतलब है, आज 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं बच्चों? 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या कि यदि 173 एक्स प्लस 197 वाई बराबर 149 और 197 एक्स प्लस 173 वाई बराबर 221 है, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलो देखते हैं बच्चे। ठीक है, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन से जो समीकरण दिया जाए वो कहते उतार लिए हैं। अगर ऐसा हिसाब बनाने के लिए सबसे पहले इसको विधि का प्रयोग यानी शॉर्टकट बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। सबसे पहले क्या किया बच्चों कि यानी कहने का मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दिए, घटा दिए। घटा देने के बाद में 173 में से 97 घटाइएगा तो इसका चिन्ह ज़्यादा है, इसलिए -24 1 हो जाएगा। 197 और इसको उसके बाद में क्या बोलते हैं कि उसके बाद में क्या कीजिएगा, इसमें से अगर 197 में से अगर 173 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24 वाई हो जाएगा बराबर। 149 में से 221 घटाएगा तो -72 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या किए हैं कि दोनों में से 24 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस क्या बच गया, वाई बच गया, अब बराबर -72। तो 24 से क्या होता है बच्चों, 72 होता है। एक्स माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। आप आई माइनस में वाई है तो इधर चलेगा प्लस वाई है। ठीक है बच्चों, अब क्या किए हैं, जो एक्स का मान क्या समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या किए हैं, एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जो कहते हैं जो बच्चे जितना है उतना हम क्या कहिए, एक समीकरण 1 को उतार दिए। ठीक है बच्चों, अब 173 के दिया था, तो एक्स की जगह पर एक्स 3 प्लस वाई रख देगा कि एक्स मतलब एक्स बराबर 3 प्लस वाई रखे हैं, अब प्लस 197 के 97 प्लस 149 का 49 रख दिए। अब क्या करेंगे, 173 में 3 से गुना करते 500 कितना हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा। और 100 फिर उसके बाद 173 में वाई से गुना करते 173 वाई हो जाएगा, प्लस 197 वाई बराबर 149 का 49 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 मतलब कि 173 देखो 173 और 197 कितना हो जाएगा, 370 वाई हो जाएगा। अब बराबर 149 में से 500 क्या करें 19 क्या कि प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 370 वाई बराबर। अब क्या करेंगे, ये कहने का मतलब है कि 149 में से 519 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, यानी कि 300 मतलब क्या कितना -370 बच जाएगा। अब देखो यहाँ 370 है, यहाँ 370 गुना में तो भाग में जाएगा तो कट जाएगा, तो कितना बच गया, वाई का मान कितना हो गया, -1 हो गया। अब क्या किए, एक्स बराबर 3 प्लस वाई, तो एक्स बराबर मतलब मान निकाले, तो एक्स का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर 3 प्लस वाई में हम एक्स बराबर एक्स और 3 का 3 वाई का मान -1 रख देंगे, घटाएंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमको निकालना था ऑप्शन में कि एक्स कमा वाई, तो एक्स कमा 2 वाई देखते हैं इसमें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी 31 का यानी कि 2 -1 यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। कहने का अवरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अवरोधी समीकरण युग्म देख लो, अवरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे देख लेना है, 1 होंगे कि 2 होंगे कि 3 होंगे। तो अवरोधी समीकरण के लिए अद्वितीय केवल 1 हल होंगे। देखिए क्या होगा, अवरोधी समीकरण के लिए केवल एक प्रतिच्छेदी में केवल
अद्वितीय रूप से केवल कितने हल होंगे, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक हल होंगे। तो इसलिए यानी कि 32 का एक ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। एक रैखिक समीकरण युग जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है बच्चों वो क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या समानांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो यहाँ पे, जिसका कोई हल नहीं है वो क्या होगा? समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। तो इसका कौन सा होगा? यानी कहने का मतलब समानांतर है, तो इसमें समानांतर नहीं के विरोधी दे दिया है, इसीलिए इसका ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 33 नंबर उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे? देखो बच्चों, x + y = 6 के कितने हल होंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, x + y = 6, तो y बराबर 6 - 1 हो जाएगा। x की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करते करते अनंत तक जा सकता है बच्चों। तो मान y का मान निकलता चला जाएगा, चाहे x का मान निकलता चला जाएगा, क्योंकि चर राशि है, तो इसलिए इसका अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत होगा। 34 का, यानी कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तेजी में देखेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कह रहा है कि यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो 2 अंकों वाली संख्या होगा। यानी कि ये कह रहा है कि x, तो ये कह रहा है कि देखो दहाई का अंक क्या है? y है, तो इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 हो गया, और इकाई का अंक x है, तो 10y + x, यानी कि इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता कि y का अंक y इकाई है और x दहाई है, तो 10x + y ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 35 का बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 5, तो अब x और y का मान बच्चों निकालना है। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कौन चीज़ निकालना है? x और y का मान। तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे? 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या किए? विलोपन विधि से सबसे पहले क्या किए? जो क्वेश्चन है उसको मतलब समीकरण के रूप में लिख दिए। ठीक है, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है? विलोपन विधि से हल करने का रूल क्या है कि यहाँ से ऊपर गुना कर देंगे एक समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 वाला x के गुणांक से समीकरण 2 में गुना कर देंगे। ठीक है, तो अगर गुना बच्चों किए है तो 3 में तो 6x आ गया, फिर 3 से 3 में गुना किए तो 9y आ गया, और फिर 3 से 12 में 36 हो गया, फिर 3 से 3 में करेंगे 3 दूना 6x, 3 में 2 से करेंगे तो, और फिर 2 में करेंगे तो -4y, और फिर 5 दूना 10 हो गया। अब चिन्ह चेंज कर देंगे। देखो यहाँ प्लस प्लस दोनों जगह बच्चों रहेगा, तो इसको माइनस लिख देंगे। प्लस ऊपर है तो ये नीचे भी प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस प्लस है तो माइनस हो गया। अभी देखो सेम है तो कट गया, अब बच क्या गया? यानी कहने का मतलब 9 गो 4 गो 13 हो गया, और उसके बाद में देखिए तो यहाँ बच्चों 36 गो में से 10 घटेगा तो 26 हो जाएगा। y बराबर क्या हो? 26/13, 13 दूना 26, यानी कि 2 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया? y का मान बच्चों कितना हो गया? y का मान 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या रखने पर? यहाँ पर क्या लिखेंगे? रखने पर। क्या करने पर? रखने पर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो रखने पर क्या लिखेंगे? 2x, समीकरण 1 सबसे पहले उतार देंगे, तो 2x + 3y = 12 हो गया। तब 2x के 2x + 3, या y का मान अभी कितना निकाले बच्चों? 2, तो 2 लिख दिया बराबर 12। अब देखो 2x का 2x, 3 दूना 6 = 12। अब कितना हो जाएगा? 2x, अब देखो 2x का 2x, उस मान में 12 के 12 प्लस में, तो इधर -6 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 12/6/2, 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 और y बराबर 2 हो जाएगा। देखते हैं राइट आंसर कौन सा इसमें? 36 का देखते हैं। x बराबर 3, x बराबर कितना है? 3, और y बराबर कितना है? 2, यानी सी इज राइट हो जाएगा। 36 का सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल होंगे। 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी बहुत ईजी है। हल में क्या होंगे इसको भी देखते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले a1 का मान क्या होगा? इसके गुणांक 1 है, 1 लिख देंगे। b1 का मान कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, प्लस c1 का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। a2 का मान क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। b2 का मान -2 हो जाएगा, और c2 का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब फार्मूला में क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a1/a2 बराबर a1/a2, तो a1 का मान 1 और -3 मतलब -1/3, क्योंकि माइनस कभी भी हर में बच्चों नहीं रहता है, ऊपर अंश में चला जाता है। ठीक है, चलिए b1/b2 का, फिर b1 का मान और b2 का रखे तो -1 हो गया। फिर उसी तरह क्या करेंगे? c1/c2 के मान रख दिए, तो देखिए तो ना तीनों में से कोई आपस में बराबर है? नहीं है, तो अगर नहीं बराबर तो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है?
कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल होता है 37 का। देख लेंगे अद्वितीय हल यानी कि 37 का ए इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y प्लस 2 बराबर 2 और तथा 6x प्लस 2y प्लस बराबर 7 के में कोई हल ना हो तो न का जब भी आ जाए चिन्ह तो वहाँ पे क्या होता है? न यानी अवरोधी समीकरण का बात होगा, यानी कटिश वाला बात। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं सबसे पहले 38 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों? 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 38 नंबर में क्या करेंगे? समीकरण 1 उतार दिए हिसाब से, फिर समीकरण 2 भी उतार दिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान आराम से यहाँ पे हम लिख दिए। कहाँ से लिखे हैं? तो इसमें से लिखे। A1 का मान क्या होगा? K हो जाएगा। B1 का मान कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। C1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A2 का मान 6 हो जाएगा। B2 का मान 2 हो जाएगा। C2 का मान 7 हो जाएगा। तो अब फार्मूला क्या होता है? A1/A2, तो इसका मान रख दिए K/6, B1/B2 -5/2, C1/C 2/7 हो गया। तो K/6 बराबर -5/2 और उसके बाद में ये वाला हो गया। तो क्या करेंगे? एक बार इसके बराबर, एक बार इसके साथ हम तुलना करेंगे, एक बार इसके साथ तुलना करेंगे। तो K बराबर 6 बराबर -5/2 और फिर क्या करेंगे? फिर इधर लिख दिए K बराबर -2/7। तो अब क्या करेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, किस तरह करना है। तो अब सबसे पहले 6 है तो 3 दूना 6, 3 हो गया। अब 5 तिहाई 15 माइनस कितना हो जाएगा? इसका 15 हो जाएगा। ये बट्टा में तो है नहीं आंसर, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? -15। देखते हैं 38 का -15 दिया है कि नहीं दिया है 38 में, देखते हैं 38 में -15 जहाँ है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब डी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 का। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर कह रहा है कि दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, देखो हमेशा अगर प्रतिच्छेदी रहेगा बच्चों तो देख लो, अगर प्रतिच्छेदी में रहेगा तो हल केवल एक होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर समपाती रहेगा तो देख लो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है प्रतिच्छेदी, तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? 39 का सिर्फ एगो हल होगा, इसलिए ए इज राइट हो जाएगा आंसर 39 का। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। रैखिक समीकरण में x प्लस 3y - 4 बराबर 0 और 2x - 5y - 1 बराबर 0 है, तब समीकरण को कह रहा है कि अवरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम क्या करते हैं? 40 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या किए हैं? समीकरण हम हिसाब से उतार दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब क्या तुलना की है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, सीखो बच्चों शॉर्टकट तरीका में। तो A1 का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1। अब A2 का मान क्या है? 2 है, तो 1/2 लिख दिए बराबर। देखिए B2 का मान कितना? B1 का मान 3 है तो 3 है, B2 का मान -5 है तो -5 लिख दिए। अब देखो C1 का मान कितना है? -4 है और C2 का मान -1 है तो -1 माइनस काट दिए। तो देखिए आपस में कोई भी तीनों में बराबर है नहीं है, क्योंकि इसका मान कुछ और है, इसका कुछ मान और है, इसका कुछ मान है, तो ये कोई सा अवरोधी हो जाएगा। तो देख लो बच्चों, किताब के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। तो देख लो आपस में देखो तो इसमें बराबर है, नहीं बराबर है तो अवरोधी होगा, यानी अद्वितीय हल पे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 40 का राइट आंसर, यानी कहने का मतलब है ये 40 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? यानी ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहे यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख कैसा होगा? जब अनंत हल होता है तो देखो तो बच्चों, अनंत होता है तो 41 नंबर देखो तो क्वेश्चन का किस तरह होगा? अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो कैसा होगा? समपाती रेखा होता है। कैसा रेखा होता है? समपाती रेखा होता है। इसीलिए इसका देखते थे 41 का, 41 क्या हो जाएगा? समपाती रेखा होगा। ठीक है, इसीलिए इसका सी इज राइट हो जाएगा 41। उम्मीद है बच्चों कि समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो के किस मान के लिए समीकरण निकाय, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनंत हल हो गए। अनंत हल के मतलब कह रहा है तो इसका हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, यानी बच्चों एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर बच्चों समझ आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे। इसीलिए चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखो। 42 नंबर क्वेश्चन क्या किया बच्चों? समीकरण उतार दिए, एक समीकरण 2 दोनों को उतार दिए। अब क्या कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 के मान
यानी कितना है 1 है तो 1/5 बराबर b1 के मान 2/k और c1 के मान 3/15 है। ठीक है बच्चों, अब क्या कि 5 3 15 1/5 हो गया। तो देखो यहाँ भी 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, दोनों सेम है तो एक वो रख लो बच्चों, निकाल दो। तो 2/k और बराबर 1/5। अब देखो तीसरा तीसरी गुना करेंगे, 1 में k से गुना करेंगे तो k या 5 दूना 10, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का 10 हो जाएगा। देखते हैं इसमें 42 का कौन सा है, यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। 42 का 10 यानी बी इज राइट हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी इज राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस माइनस वाई बराबर √8 है तो y का मान निकालो। देखो बच्चों क्वेश्चन जो दिया है इस तरह से नहीं क्वेश्चन है, इसका मतलब हो गया कि 2 के पावर x प्लस वाई है बच्चों, ये कन्फ्यूज में मत पड़ना। इस तरह क्वेश्चन है तो इस तरह घुमाने वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 बराबर x 2 के पावर कितना x माइनस वाई है। अब इसको हल करेंगे, देखिएगा इसको हल करेंगे कितना ईजी वे में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया है 43 नंबर क्वेश्चन को हम ज्यों कहते हैं इस तरह से उतार दिया। अब क्योंकि इसका पावर उतार दिया √8, 8 को तोड़ेंगे तो 3 × 3, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 के पावर 3 है तो इसीलिए क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, तो 1/2 होता है तो 3 को 2 है तो इसमें 3/2 लिख दिया, कोई दिक्कत। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, घातों की तुलना करने पर क्योंकि अब हम क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2/3, समीकरण 1 मान लिए। फिर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2, समीकरण कितना मान लिए 2, इसको मान लिए कि क्या मान लिए इसको हम 2 मान लिए। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस वाई बराबर यही बात तो मानेंगे 2 का पावर यानी कि 3/2 और x माइनस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब दोनों का क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे। तो चिन्ह चेंज करने के लिए सबसे पहले प्लस माइनस दिया था, चिन्ह मत चेंज करो, इसको यहीं पर काट दो। x एगो x 2x और उसके बाद में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 दोनों के बाटा का जोड़ बनाएंगे तो 2x बराबर 3 3 6 6/2 2 3 6 3 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3/2 हो गया। ठीक है, और फिर क्या किए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या किया बच्चों x का मान रखे हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या था 3/2 था, तो x का मान 3/2 प्लस वाई बराबर 3/2। अब क्या y बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस 3/2। अब क्या करेंगे 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 मरतबे लगाएंगे तो बच्चों 2 मरतबे 2 से भाग देंगे तो 1 मरतबे 1 में 3 से गुना करेंगे 3, फिर उसी तरह से अब बताइए y बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 3 घटेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 0, और 0/2 बराबर क्या आंसर इसका आ जाएगा y का मान कितना हो जाएगा 0। हमको किसका मान पूछा है बच्चों 43 में y का मान पूछा है, तो y का मान कितना हो जाएगा 0, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि 43 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस k y बराबर 9 है संपाति को प्रदर्शित करता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी आ जाएगा। क्या है बच्चों, यानी कहने का मतलब है समीकरण 1 के अंदर क्वेश्चन उतार दे, समीकरण 2 भी उतार दे। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिख दिए। अब क्या करें a1 का मान x के गुना क्या है 1 है तो 1, अब a2 का मान क्या है 3 है तो 1/3 बराबर इसमें b1 का मान 2 है तो 2 b2 का मान k है तो 2/k बराबर उसके बाद c1/c2, c1 का मान 3 है और c2 का मान 9 है तो 3/9 1/3 ये भी हो गया। देखो यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3 आ गया। तो क्या करेंगे हम तुलना कर लेंगे दोनों से रख के हम बना लेंगे मान लो कोई तो 2/k रख दिया बराबर 1/3 के 3। अब गुना करेंगे तो 3 में 1 से के में 1 से बच्चों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, यानी कि डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों ये भी समझ आ गया होगा। चलिए उसके बाद में कहने का मतलब है कि 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 समीकरण निकाल में इतना है तो हल इसका क्या होगा। तो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो इसका हल कैसा होगा। देख लो बच्चों यहाँ पे ध्यान से हम प्रमाण के साथ पढ़ा रहा है कि देखो ध्यान से समझ आएगा कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कैसा होगा संपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है बच्चों देखो तो इसमें अनगिनत 13 देखिए 45 का सी इज राइट हो जाएगा, 45 का सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ठीक है, चलिए तेजी में बनाएंगे बच्चों, इसलिए अंत तक ले आपको लोग क्वेश्चन देखिएगा अच्छा से समझिएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग समझते चलिएगा और उसके बाद में एक बार कॉपी कलम उठाकर प्लीज़ बनाइएगा। उसके बाद में बच्चों ये कहने का मतलब गारंटी है कि समझ आ जाएगा तो बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लीज़ इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12ay प्लस
6x बराबर 6 है का हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, क्या जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखते हैं। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। 46 नंबर क्वेश्चन का क्या किया है, हम क्या किए कि क्वेश्चन से ही समीकरण 1 और समीकरण 2 को उतार लिया। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को तुलना किए। तो a1 का मान 2 है, अब a2 का मान 6 है, यहाँ रख दिए। फिर देखो ये b1 का मान 4 है, अब b2 का मान 12 है, रख दिए। फिर c1 का मान 3 है और c2 का मान 6 है, रख दिए। अब क्या किए बच्चों, 3 कटा छटा किए। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 9 बराबर 1/2। इसका क्या कहने का मतलब है कि हल दिया है तो 1/2। तीसरा नंबर क्या है, बराबर नहीं है। तो देखो तो बच्चों, अगर 2 को बराबर रहता है, देखो यहाँ पे ध्यान से कि a1/a2 बराबर b1/b2 ना बराबर c1/c2, तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समानांतर होगा। इसमें बीजगणितीय रूप से कितना हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, कितना ईजी है। 46 कोई हल नहीं होगा, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है रैखिक समीकरण में इतना एगो समीकरण ये दिया है कि 2x - 3y + 2 बराबर 0, 6x - 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। कितने हल होंगे इसको भी बता दिया 47। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 47 नंबर। फिर क्या किए, 47 नंबर क्वेश्चन का बच्चों हम क्या किए कि समीकरण क्वेश्चन से उतार दिए 1 और समीकरण 2 को उतार दिए। ठीक है, अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर तुलना कर लिए। a1 के मान 2 है तो 2 रख दिए, a2 के मान 6 है तो 6 रख दिए। फिर b1 के मान -3 है तो -3 रख दिए, और b2 के मान माइनस यानी कि 9 है तो -9 रख दिए, और c1 का मान 2 है तो 2 और 5। अब देखो इसमें भी क्या है, यानी कहने का मतलब कि इसमें भी 3 2 तिहाई 6 काट दिया, 3 तिहाई 9, 3 आ गया। तो यह में 1/3 बराबर 1/3 बराबर 9 बराबर 2/5, यानी इसका भी कोई हल नहीं होगा। यानी 47 का भी देख लीजिए, इस तरह का ऑप्शन देख लीजिए, इसमें भी इस तरह दिया गया a1/a2 बराबर b1/b2 ना बराबर c1/c2 आता है, कोई हल नहीं होता इसका। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझ आ जाएगा। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y बराबर 5 तथा 3x + y बराबर 1 को अद्वितीय रूप से हल होगा। अद्वितीय रूप में कह रहा है, तृतीय रूप में कहेगा तो हम उसको काट छाट करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चों, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो क्या किए, kx + 2y बराबर 5 समीकरण 1 लिख दिए, 3x प्लस उसके बाद में क्या है y बराबर 1 समीकरण 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 के मान किए हैं, देखो यहाँ पे के हैं तो के रख दिए, a2 के मान 3 है तो 3 रख दिए। फिर देखो b1 के मान 2 है तो 2 रख दिए, y1 के मान 1 है तो 1 रख दिए। और फिर देखो c1 के मान 5 है तो 5 रख दिए, c2 के मान 1 है तो 1 रख दिए। अब क्या करेंगे, अब दोनों के बीच तुलना कर लेंगे, देखेंगे जो राइट इसका आंसर होगा वही होगा। और रोधी जब भी कह रहा है तो इसका बराबर को क्या कर देंगे बच्चों, काट देंगे। ठीक है, तो k/3 बराबर 1/2 और फिर k/3 बराबर 5 रख दिए। तब देखो तब के में 1 से गुना करेंगे, के 3 दूना 6 हो गया, इसीलिए के में 1 से गुना के 5 3 15 हो गया। तो यानी कहने का मतलब है ये दोनों में से देखेंगे जो ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। तो 48 का देख लीजिए तो 6 आंसर दिया है, यानी कि इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी अद्वितीय कहेगा तो उसका क्या करेंगे, बराबर का कटिस की चिन्ह काट देंगे। ठीक है, याद रखना, अद्वितीय कहे तो इसको याद रखना बच्चों। ठीक है, चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y-4 बराबर 0 का कैसी होगी। अगर y-4 का 0 का आर्य कैसा होगा, ध्यान से देखिए 49 नंबर में। तो अगर बच्चों y-4 बराबर 0 तो y बराबर 4 हो जाएगा। तो अगर y का मान अगर 4 है तो x अक्ष के समानांतर जाएगा। किसके जाएगा, x अक्ष के समानांतर। अगर ले x - 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। तो ये किसके अक्ष के समानांतर जाता है, ये y अक्ष के समानांतर जाता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, x अक्ष के समानांतर देखेंगे इसमें 49 का x अक्ष के समानांतर क्या आ गया, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया। अगर चलो आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है a1/a2 ना बराबर b1/b2 हो तो समीकरण निकाय के लिए कौन सा हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा, क्योंकि बच्चों देख लो किताब में इसमें हम प्रमाण करके दिखा रहे हैं कि a1/a2 ना बराबर b1/b2 रहा है तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, इसका केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। युग्म समीकरण 4x + 10y बराबर -22 है बच्चों, ध्यान में रखना -22 है, और 8x + 20y बराबर -44 के हलों की संख्या कितना होगा। ठीक है, हलों की संख्या कितना होगा,
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या किए कहने का मतलब है कि यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन का क्या है 4x माइनस 10y बराबर, देखो समीकरण 1 उतार दिया और समीकरण 2 को भी उतार दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या किया है कि तुलना फिर से किए बच्चों। क्या किए तुलना किए थे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब a1 के मान कहाँ से रखे, यहाँ से रखे तो a1 के मान 4 है और a2 के मान 8 है, बराबर b1 के मान 10 है और b2 के मान 20 है, और c1 के मान 22 माइनस 22 है, c2 के मान माइनस 44 है। अब देखो 4 दूना 8 1/2, फिर 10 दूना 20 1/2, अब फिर कटा देंगे तो 1/2, यानी कि 1/2 तीनों आपस में क्या है बच्चों बराबर है। बराबर है तो इसका अनगिनत हल होगा, यानी कि अनेक रूप से अनगिनत इसका हल होगा। 51 का क्या होगा अनगिनत हल होगा, तो इसका क्या होगा अनगिनत, यानी कि 51 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। 52 में देखो समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आरे किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी, इसको भी देख के बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्या किया कि समीकरण फिर इसको उतार दिए, फिर के समीकरण 2 को भी उतार दिए। ठीक है, अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब सर सेम ज्यों का त्यों है उतार देंगे। ठीक है बच्चों, तब क्या a1 का मान हम यहाँ से लिख देंगे, a2 का मान यहाँ लिख देंगे, 12 है जो उसके बाद में b1 का मान -1 है या b2 का मान 7 है, फिर c1 का मान -3 है और c2 का मान -5 है। सबको क्या करें काट देंगे, 6 हो जाएगा, तो 1/6 अन्ना बराबर 1/7 और 1/5, क्योंकि देखो तीनों आपस में बराबर है, वो अंक नहीं है तो इसलिए तीनों बराबर नहीं होगा। और तीनों अगर बराबर नहीं है तो उसका रेखा कैसा होगा, वो कैसा होगा प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा इसका ग्राफ होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा, 52 का सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। x माइनस वाई बराबर 0 का आरेख कैसी सरल रेखाएं होगा। तो देखो x माइनस वाई बराबर अभी तो पता है ऊपर क्वेश्चन, एक उसी तरह से सेम यहाँ पे क्वेश्चन भी फंसाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखे है 53 नंबर, x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा। अगर x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 हो जाएगा तो मूल बिंदु से वो गुजरता हुआ है। कौन सी से गुजरता है बच्चों, मूल बिंदु से। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दोनों को बराबर तुलना कर देंगे तो ये मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, भी यही लगा के याद कर लो। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से गुजरता है, यानी कि सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी 54 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और बच्चों कहने का मतलब अंत तक वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, यानी कि कहिएगा सर एक एक क्वेश्चन को कितना बार सोल्व कर रहे थे। बच्चों देखो टाइप हम टारगेट में दिया है तो हम क्या करें बच्चों, उसमें क्वेश्चन जितना दिया उतना सोल्व करेंगे। इसीलिए बच्चों क्या करें अंत तक देखना और प्रेस्टिक कर लेना, क्योंकि इससे प्रेस्टिक करने के बाद में ये फायदा हो जाएगा बच्चों कि कहने का मतलब है कि ईजी कम समय में बोर्ड में यानी कि क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, अगर बच्चों देख रहे हो, अगर अच्छा से नहीं अगर पढ़ोगे तो उस समय प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप लोगों का कम नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कौन सा बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3x माइनस 2y बराबर 12 समीकरण 1 है, और 4x माइनस 5y बराबर 16 समीकरण क्या है 2 है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कहने का मतलब ध्यान से देखना। 54 नंबर क्वेश्चन में हमको कौन चीज़ का मान निकालना, x और y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 उतार दिए यहाँ पे और समीकरण 2 भी उतार दिए बच्चों। अब क्या किए, अब विलोपन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ पे x के गुणांक से समीकरण 1 में और इससे समीकरण 2 में गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना किए तो 4 में 3 से 4 12, अब माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 माइनस 8y, अब प्लस 12 चौका 48 हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 x, फिर 5 माइनस 15y, या फिर 12 16 48 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे माइनस का चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया कट गया। अब इसमें से क्या करेंगे 15 को में से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 48 में से 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब y का मान 0 आ गया बच्चों, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे 3x माइनस 2y बराबर 12, तो 3x माइनस 2 y की जगह पर हम क्या रख देंगे बच्चों 0 रख देंगे। 0 रख दिए बराबर 12। अब बताओ 3x के 3x है, 0 में 2 से यानी किसी भी अंक में अगर 0 से बच्चों गुना कर रहे हो तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया बराबर 12। x बराबर क्या हो गया 12/3, 3 चौका 12, यानी x बराबर 4, तो x बराबर 4 और y बराबर 0 हो जाएगा। यानी 54 का आंसर देखते हैं बच्चों, x बराबर 4 और y बराबर 0, यानी कि कहने का मतलब है x बराबर 4 y बराबर ए इज राइट हो जाएगा। इसका 54 का ए इज राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, a का मान किसके लिए समीकरण निकाय में ax प्लस 10y बराबर 9 और 2x प्लस
5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। इसको देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या किया बच्चों, 55 नंबर क्वेश्चन में समीकरण ए को उतार दिए और समीकरण 2 को उतार दिए। फिर क्या किया, तुलना वही की A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, A1 का मान क्योंकि 1 है, A है तो A लिख दिया, A2 के मान 2 है तो 2 लिख दिया, बराबर B1 के मान 10 है तो 10 लिख दिया, B2 के मान 5 है तो 5 लिख दिया, बराबर C1 के मान 9 है तो 9 लिख दिया, C2 के मान 11 है तो 11 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो A बटा 2 बराबर, अब कटा दिए 5 दूना 10, 2 हो गया। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि 9 बटा 11 के 11 हो गया। ठीक है, तो एक बार क्या किए बच्चों, A बटा 2 बराबर 2 से के साथ तुलना कर दिया, A बटा 2 है 9 बटा 11 से तुलना कर दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A में 1 से गुना करेंगे तो A या 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 11 से A में गुना करेंगे तो 11, A बराबर 9 दूना 18 हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा, 18 बटा 11 आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुना में तो भाग में आ गया। तो बच्चों दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वही मारेंगे, क्योंकि दोनों तरीका से दोनों में से ऑप्शन कोई भी आ सकता है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को प्रेस्टी कीजिएगा। तो इसका 4 लग रहा है हमको, अनुमान है कि आंसर इसका होना चाहिए 55 का, तो 55 का 4 यानी कि डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। अरे समीकरण निकाल 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल होगा। ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह 55 की तरह ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। फिर क्या किया बच्चों, इसको भी विलोपन विधि से समीकरण 1 उतार दिया और समीकरण 2 उतार दिया। फिर तीसरा तीसरी क्या किया, x के यहाँ गुना करेंगे और 3 से यहाँ गुना करेंगे। तो x के गुना 4 से यहाँ गुना किए और 3 से यहाँ गुना किए। फिर गुना करने के बाद में क्या होगा, 4 में 3 से गुना किए, 4 3 12 x हो गया। फिर 4 से इसमें गुना माइनस 4 दूना 8y हो जाएगा, प्लस 4 3 12y बराबर 0। फिर 3 से गुना का 4 3 12 1 सा प्लस 4 3 3 9y बराबर माइनस 47 में 3 से गुना 141 बराबर 0 हो गया। अब क्या किए, चेंज किए, तो प्लस प्लस है तो माइनस लिख दिए, माइनस ऊपर है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब क्या किए, काट दिए हैं। अब 8 को 9 को क्या कर दिए, जोड़ के माइनस 17y, और उसके बाद में 12 को 41 में से क्या किए हैं, दोनों जोड़े तो 153 बराबर 0 हो गया। अब देखो माइनस 17y बराबर 153, तो y बराबर 117 बटा 153 बटा 17, 17 ना 53 से होता है, यानी कि y बराबर कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। ठीक है, तब समीकरण 1 में y का मान रखे, तो देखो यहाँ पे क्या रखे हैं समीकरण 1 में, तो 12x माइनस 8y बराबर 12 बराबर 0 हो गया, क्योंकि समीकरण 1 उतार दिए। अब 12x का 12x माइनस 8 और y की जगह पर 9 रख दिए और प्लस 12। फिर क्या कि 12x का 12x माइनस 9 8 72 बराबर प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो 12x का 12x माइनस 72 को में से देखो 72 को में से 12 घटेगा तब माइनस 60 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 12x का 12x 60 और x बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा 12 12 50 60, यानी x बराबर 5 और y बराबर 9। इसका आंसर हो जाएगा 56 का। देखते हैं ये 5 और 9, यानी कि इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 57 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। करें के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। ठीक है, तो 57 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं तेजी के साथ। ठीक है बच्चों, इसीलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए बच्चों अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण 1, 5x प्लस के वाई बराबर 15 समीकरण 2 हो गया। तो फिर तुलना की A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। A1 के मान 1 है तो ये रख दिए, A2 के मान 5 है तो 5 रख दिए, B1 के मान 2 है तो 2 रख दिए, B2 के मान k है तो k रख दिए, C1 के मान कितना है 1, मतलब कि C1 का मान 3 है तो 3 रख दिया, या C2 का मान 15 है तो 15 रख दिया, 5 3 15 1 बटा 5 आ गया। तो दोनों तरफ 1 बटा 5 है तो क्या करेंगे 2 बटा k बराबर 1 बटा 5। अब देखो 1 में k से गुना करें, k 5 गुना 10 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का 10 हो जाएगा। 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है बच्चों 57 का, इसलिए बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 या 4x प्लस 6y बराबर 12 के आरेख का किस प्रकार के होगा, कि समपाती सरल रेखाएं होगा कि समांतर सरल रेखाएं होगा कि प्रतिच्छेदी सरल रेखा, इनमें से कोई नहीं होगा। 58 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। ठीक है, आराम से देखना। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या, समीकरण 1 को उतार दिए, 2x प्लस 3y बराबर 4, समीकरण 1 4x प्लस 6y बराबर 12, समीकरण 2 हो गया। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से तुलना की है। ठीक है, A1 का मान 2 है तो 2 रख दिए, A2 का मान 4 है तो 4 रख दिए, B1 के मान 3 है तो 3 रख दिए, और B2 के मान 6 है तो 6 रख दिए। अब C1 के मान 4 है तो 4 रख दिए, C2 का मान 12 है तो 12 रख दिए। अब कटाएंगे तो 2 से 4 में गुना भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से 12 में भाग देंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हो जाएगा, 4 3 12 होता है। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 9 बराबर 1 बटा 3 ऐसा रहता है। तो वो कैसा कहलाता है, यानी कि ध्यान से देखिएगा बच्चों, यानी कि उस तरह से अगर 58 नंबर देखिए तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और ना बराबर C1 बटा से समानांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 58 का बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण का इतना में
कि मतलब कि समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? एक वो केवल एक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत होंगे लोग, इनमें से कोई नहीं होंगे। फिर इसको क्या करते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों ध्यान से, ठीक है। क्या है 59? 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। अब क्या किए, फिर से तुलना किए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब क्या किए, a1 का मान 3 है तो 2 है तो 2 रख दिए, a2 का मान 3 है तो 3 रख दिए, b1 का मान 3 है तो -3 है तो -3 रख दिए, b2 का मान 1 है तो 1 रख दिए, c1 का मान 1 है तो 1 रहे, c2 का मान 1 बटा 2 है तो 2 रख दिए। तो इसका केवल क्या हो जाएगा, देखो a1 बटा a2 ना बराबर b1 बटा b2 ना बराबर c1 बटा c2। अगर तीनों बराबर बच्चों नहीं रहता है तो केवल एक हल होगा, वो कैसा ग्राफ उसका होगा, प्रतिच्छेदी होगा। देख लो, नहीं होगा दोनों आपस में बराबर तो केवल एक हल होगा। तो इसीलिए यानी कहने का मतलब है 59 का राइट आंसर केवल सा हो जाएगा बच्चों, केवल एक हल, ये चीज एक हो जाएगा, केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, अब 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a प्लस माइनस 4b माइनस 5 हो तो कितना होगा। तो ए और बी का मान इसमें भी निकालना है, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन में यानी कि विलोपन विधि से इसको भी हल कर देंगे। ठीक है बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से कहेंगे, समीकरण 1 को उतार दिए और समीकरण 2 को उतार दिए, फिर क्या किए, एक इसके मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 में गुना किए, मतलब 1 के गुना 1 से, फिर समीकरण 1 के समीकरण 2 में गुना किए। ठीक है, तो 3 से 2 में गुना करें, 3 दूना 6 भी हो जाएगा, 3 में 3 से गुना 3 3 9 भी हो जाएगा, 3 में 8 से 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 3 में 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 4 में करें 4 दूना -8 हो जाएगा, और फिर 2 में गुना -10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 6 काट देंगे। अब 10 मतलब कि 9 में से, अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रख दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रख दिए, तो 10 को 9 को 8 को देखो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस रख दिए, और यहाँ भी प्लस है तो 8 को 9 को कितना होता है बच्चों, 17 होता है, तो 17 भी रख दिए, और इसको 24 को 10 को कितना 34 हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो, 34 + 17 = 2 हो गया। बी का मान कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जे कहते उतार दिए, अब 2a के 2a प्लस 3 के 3 है, बी का मान 2 है तो 2 रख दिया, बराबर 8 हो गया। अब देखो 2a के 2a और बाद 3 दूना 6 बराबर 8 हो गया। अब 2a के 2a बराबर 8 हम प्लस में तो -6 हो गया। अब a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 2 बटा, क्योंकि 2 यहाँ पे 6 में 8 में से 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ गुना में तो भाग में 2 2 1 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया बच्चों, a बराबर हो गया, यानी कहने का मतलब है कि a बराबर 1 और b बराबर 2। देखते हैं 60 नंबर का आंसर, 60 नंबर का देखते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 2 लिखते हैं। ठीक है, देते हैं, तो यानी कि a इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, a इज राइट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर का रैखिक समीकरण युग्म को 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो संगत हो गया, असंगत हो गया, आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, तेजी के साथ बच्चों, और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, और गारंटी के साथ करें ऑल क्वेश्चन को हम समझा देंगे बच्चों, और एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो 61 नंबर में क्या किए, 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण 1 लिख दिए, 4x माइनस 6y बराबर 9 समीकरण 2 लिख दिए, और फिर क्या किए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, बार बार जो कर रहे हैं वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो a1 के मान 2 है तो 2 रख दिए, a2 का मान 4 है तो 4 रख दिए, b1 का मान -3 है तो 3 रख दिया, b2 का मान 6y माइनस 6 तो 6 रख दिए, c1 के मान 8 है तो 8 रख दिए, c2 का मान 9 है तो 9 रख दिए। अब क्या कटा छटा किए है बच्चों, तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 9 बटा 8 नहीं कटेगा, तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और ना बराबर 3 बटा। इसका कैसा हल होगा बच्चों, यानी कि 61 नंबर का देख लो बच्चों, अगर a1 बटा a2 नहीं रहेगा तो इसका कैसा होगा, a1 कोई हल नहीं होगा, इसका हमेशा होता है, यानी कहने का मतलब समानांतर के लिए क्या होगा, असंगत हल होता है। कैसा होता है, असंगत होता है, इसीलिए इसका बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया बच्चों, बहुत कम क्वेश्चन आ गया, 4 से 5 क्वेश्चन और रह गया, इसलिए तेजी के साथ इसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 और 4x माइनस 6y बराबर 7 का हल होगा। ठीक है, यानी 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, तेजी के साथ देखिए बच्चों। चलिए स्कूल का किया, समीकरण 1 उतार दिया और समीकरण 2 को उतार दिया, फिर क्या किया, तुलना की a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिख दिया। ठीक है, a1 के मान है 2 तो 2 रख दिए, a2 का मान 4 है तो 4 रख दिए, उसका b1 का मान -3 है तो -3 रख दिए, b2 का मान -6 है तो -6 रख दिए, फिर क्या किया, c1 का मान 5 है तो 5 रख दिए, c2 का मान 7 है तो 7 रख दिए, फिर क्या किया, 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 हो जाएगा, 6 से 3 से 6 में देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 बटा 7 है, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और ना बराबर तीसरा अगर बराबर नहीं हो रहा है
तो इसका क्या होगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा 62 का। इसमें कौन सा हल होगा, क्योंकि कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो तीसरा बराबर नहीं रहेगा तो देख लो यहाँ पे बच्चों मुख्य रूप से यहाँ पे कोई इसका हल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बी इज राइट 62 का हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। कह रहा है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 हो तो फिर भी इसको क्या करना है, 63 को विलोपन विधि से फिर से बना लेना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सीधे विलोपन विधि से शॉर्टकट में तेजी में बना लो, ठीक है। अगर नहीं आता होगा तो सीख लो बच्चों। क्या कि समीकरण 1 को लिख दिया, समीकरण 2 लिख दिए। क्या कि x के गुणांक से समीकरण 1 के 2 समीकरण 2 में गुना कर दिए और समीकरण 2 में के 1 से गुणांक से समीकरण 1 में गुना कर दिए। गुना करेंगे तो 3 में 2 से 3 दूना 6x, 3 फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8y और फिर 2 से 5 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, मतलब 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 2 में गुना कर 3 दूना 6x, फिर 3 से 2 में गुना कर 3 दूना -6 और उसके बाद 3 से 2 में गुना 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या किएगा, चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो चिन्ह का चेंज यदि कट गया, अब देखो 8 को 6 को 14y या फिर 20 को में से 6 घटेगा तो 14 हो जाएगा। y बराबर कितना, 14/14 मतलब 1 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तब क्या किए, समीकरण 1 को जब कहते उतार दिए, समीकरण 1 में 3x + 4 और y का मान 1 है तो 1 रख दिया बराबर 10। 3x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 10 आई प्लस में तो माइनस में 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। x बराबर 2 और y बराबर 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन देखते हैं 63 का ऐसा है क्या, x बराबर यानी कि 2, x बराबर 2 के नहीं, x बराबर 2 और y बराबर 1 कि ए इज राइट हो जाएगा। 63 का कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो घर बनाना नहीं है बच्चों। 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14 है। ऐसा क्वेश्चन को देखो फिर फटाफट डरने की जरूरत नहीं है, घर बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, इतना गारंटी के साथ कर रहे बच्चों कि समझा देंगे क्वेश्चन को, घरवाने की जरूरत नहीं है। क्या किए, समीकरण 1 उतार दिए और समीकरण 2 उतार दिए। a1/a2 b1/b2 = c1/c2 लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब क्या किए हैं, a1 का मान देखो a1 का मान कितना है, देखो ध्यान से समझना यहाँ पे 3/2 बराबर a2 के मान 9 है तो 9 रख दिए। b1 के मान 5/3 है तो 3 और -10 है तो 10 रख दिया। c1 के मान 7/7 है या c2 के मान 14 है तो 14 रख दिए, ठीक है। इसको कटा छटा दिए। अब देखो यहाँ पे 3/2 का 2 आई, यहाँ नीचे 1 है तो इसको लांगरा भिन्न पर बनाएंगे तो 1/9 हो जाएगा। फिर इसको पलटेंगे तो 10 को तो 1/-10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई कटा दिए तो 1/ कितना हो गया, 2 हो गया। अब फिर क्या किए यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या किए हैं बच्चों, यानी कहने के बाद 3 - 1 से गुना -3 और 6 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ से किए हैं कि 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 9 में 2 से गुना 9 दूना 18 हो गया बराबर। फिर 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 10 या 30 हो गया। अब बच्चों कहेगा कि ऊपर माइनस कहाँ सर जी आ गया, तो देखो कभी भी हर में माइनस नहीं होता, अंश बता, इसलिए माइनस ऊपर भेज दिया बराबर 1/2 के 2 लिख दिया, ठीक है। अब काटा दिए तो इसके बाद में इसको कटाएंगे 3 से तो 6 3 18, 5 से करना है 5 6 30 अब बराबर 1/2, 1/6 बराबर 1/6। यहाँ भी देखो -1/6 हो जाएगा और बराबर 1/2 ऐसा रहता है। तो इसका कैसा हल होगा 64 को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो 64 नंबर क्वेश्चन में ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो देखो समानांतर कोई हल नहीं होगा। तो 64 का क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर समझिए, अवरोधी, इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों, अवरोधी ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन तेजी में, समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 3x - 2y - 12 = 0 के आलेख किस प्रकार के रेखाएं होगा, ये प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 65 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देख लेते हैं तेजी में, ठीक है बच्चों। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखो यहाँ पे ध्यान से, यानी कि समीकरण 1 उतार दिए और समीकरण 2 को उतार दिए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। a1 के मान कितना है, 2 है और a2 के मान 3 है ना बराबर b1 के मान 3 है और -3 है और b2 के मान 2 है ना बराबर c1 के मान -15 है, c2 के मान कितना 12 है। तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा क्योंकि तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए 65 का क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरल रेखा है 4x + py = 16 और 2x + 9y = 15 का समानांतर है तो p का मान ज्ञात करना। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखना इसमें, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन का समीकरण 1 उतार दिया और समीकरण 2 को उतार दिया जब का, तो इससे कहाँ से उतारे तो क्वेश्चन से उतारे। फिर तुलना की है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आपका a1 का मान 2 है, मतलब 4 है तो 4 रख दिए, a2 का मान 2 है तो 2 रख दिए, b1 का मान p है तो p रख दिए, b2 का मान 9 है तो 9 रख दिए, c1 का मान 16 है तो 16 दिए, c2 का मान 15 है तो 15 रख दिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, कटा देंगे 2 से 2 दूना 4 2 हो जाएगा ना, तो p/2
9, P/9 बराबर 2। एक बार तुलना किए, फिर यहाँ पे क्या P/9 बराबर 16/15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो P में 1 से करेंगे तो P 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो 15 से P में तो 15P हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 या 48 हो जाएगा। यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा 48/15 हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है देखो तो 66 का ऑप्शन में 66 का 1/3 दिया है, उसके बाद में ये 3 दिया है, 18 दिया है और उसके बाद में कितना दिया -3 दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि 18 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, यानी कि सी एज 66 का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज लास्ट था, यहाँ खत्म हो गया चैप्टर ये, इसलिए आप लोग इतना प्रेस्टिक कर लीजिएगा बच्चों। गारंटी कर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। प्लीज़ अगर मेरा चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, क्योंकि अगर समझ आ रहा होगा हिसाब तो ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अगले का चैप्टर शुरू करेंगे, इसलिए बच्चों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। यानी कि हमेशा कोशिश करेंगे उसी टाइम पर, जिस टाइम पर वीडियो जाता है उसी टाइम पर वीडियो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और आज इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।